जय हिंद आप सभी को। मैं हितेश सेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम CGPSC प्रीलिम्स के छत्तीसगढ़ के इतिहास का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के CGPSC प्रीलिम्स के टॉपिक को। तो इतिहास के बारे में बात की जाए, जैसे भारत के इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के पत्थरों और हड्डियों से प्राप्त औजार मिले हुए हैं। उसी के आधार पर हम जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 4 और निम्न भागों में बांटते हैं, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आगे होता है दूसरा प्रकार का, तो आद्य ऐतिहासिक काल उस कालक्रम कहा गया है जहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन वो लेख हमें पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे वो सब उनमें क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जिसको हमने भारतीय इतिहास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। और तीसरा जो प्रकार है ऐतिहासिक काल, जहाँ पर हमको भारतीय इतिहास का जो बोल सकते हैं एक सुव्यवस्थित इतिहास जानने को मिलता है। या ऐसा कहा जाए कि भारत का जो इतिहास है मुख्यतः यहीं से स्टार्ट होता है, ऐतिहासिक काल से ही। तो चूँकि अब छत्तीसगढ़ भी भारत का एक भौगोलिक भाग है, तो यहाँ का इतिहास भी भारत के इतिहास से अछूता नहीं रहा होगा, है ना, कहीं ना कहीं इसको प्रभावित तो किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिसमें आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे, प्रागैतिहासिक काल से, जहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर कई प्रकार के शैल चित्र, कई प्रकार के पत्थरों से बने औजार प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण काल में सबसे पहला जो भाग है या जो काल है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बारे में बात है। छत्तीसगढ़ में इसके स्रोत कहाँ कहाँ मिले, जैसे कि रायगढ़ है ना, रायगढ़ एक ज़िला है जहाँ पर इसमें कुछ फेमस जगह जैसे कि सिंघनपुर गुफा हो गया, महानदी का घाटी वाला एरिया हो गया, बोतलदा हो गया, छापामाड़ा, भंवरकोट, गीधा और सोनबरसा। ये सब कहाँ के स्थान है, रायगढ़ में स्थित है, जहाँ पर हमको पूर्व पाषाण काल के विभिन्न प्रकार के औजार और शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी विशेषताओं में लिख दिया हुआ है कि जैसे इनमें गुफा के दीवारों पर शैलचित्र बनी हुई हैं। ठीक है, सिंघनपुर गुफा तो बहुत फेमस है, आपको याद रखनी पड़ेंगे, जो रायगढ़ में कई बार PSC इसको पूछा भी गया है, जो किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो आता है मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व। इसके भी जो क्या बोलना चाहिए, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो रायगढ़ के ही एक फेमस और जगह कबरा पहाड़, वहाँ से मिला हुआ है। तो इस कबरा पहाड़ में क्या क्या मिला हुआ है, शैल चित्र है, साथ में लाल रंग से बनी हुई छिपकली है, घड़ियाल है, सांबर है, ये सारी मिलते हैं। साथ में से मनुष्य की पंक्तिबद्ध आकृतियाँ भी हैं, मतलब मनुष्य की आकृतियाँ उनको लगा उनके शरीर के आकार की बनी हुई हैं। साथ में इसमें अर्धचंद्राकार के औजार बने हुए हैं। दूसरा स्थान है कोंडागांव। कोंडागांव का सबसे फेमस जगह है गढ़धनौरा, है ना, जहाँ से 500 महापाषाण स्मारक भी प्राप्त हुए हैं, जिसको हम महापाषाण काल में अलग से पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये महापाषाण स्मारक होते क्या है, ये शव को दफनाने के लिए बनाए जाते थे। मतलब शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर को रख देते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, महापाषाण स्मारक बोलते हैं। सर जी आपने उसको पूछा भी कि 18 में मैंने लिखी हुई थी यहाँ पर। और तीसरा जो स्थान है बस्तर, तो बस्तर के कुछ कुछ फेमस जगह से कातीपुर हो गया, खड़क घाट हो गया, गढ़चंदेला हो गया, घाट लोहांग हो गए, भातेवाड़ा, राजपुर, ये सारे इलाके हैं जहाँ पर हमको मध्य पाषाण काल के कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त हुए, अर्थात वहाँ पे क्या मिले, हमको औजार प्राप्त हुए हैं। आप इसको ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो, जैसे कि मकबरा राजगढ़ में है ना, तो म से आप याद रख सकते हो, कौन सा इलाका है म से आपका, अच्छा म से आप याद रखना मध्य पाषाण का याद रखना है, क से रखना है मतलब कब्र से कब्रा पहाड़ याद रखना है। राजगढ़ से आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या, राजपुर हो गया, गढ़चंदेला, गढ़धनौरा, है ना, ये सब जगह पे मिला हुआ है।
उसके बाद जो तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं उत्तर पाषाण युग, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण युग। इसका जो टाइम पीरियड 8000 से लेकर 3500 BC तक है। इसका जो हमको अवशेष प्राप्त हुआ है रायगढ़ जिले के ही महानदी घाटी, सिंगनपुरी गुफा, कर्मागढ़, बसनाझर, होंगना, बुतलदा, ये सारे स्थानों पर प्राप्त हुआ है। कुल यहाँ पर 26 स्थानों पर औजार प्राप्त हुए हैं हमको। तो मानव कि यहाँ पर जो सीढ़ी नुमा पंक्तिबद्ध आकृतियाँ पाई गई हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से। आपको बस इसमें मेन क्या याद रखना है कि जो स्थान है ना, उनके नाम याद रखना है, सब याद नहीं रखने। जैसे कि रायगढ़ के लिए महानदी घाटी हो गया, सिंगनपुर गुफा हो गया ना, बोतलदा एरिया हो गया, सबको पूछ सकते हैं। दूसरा जो है बिलासपुर में एक जगह है धनपुर, वहाँ से इसका साक्ष्य मिला हुआ है। और तीसरा उड़ीसा, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है, छत्तीसगढ़ के बहुत से इतिहास भी उड़ीसा मतलब उड़ीसा से संबंध है। तो उड़ीसा से लगे हुए जो कुछ जगह कालाहांडी हो गया, बालांगीर हो गया, और संबलपुर की तेल नदी जो वर्तमान गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके से बहती है, वहाँ से हमको देखने को मिलेगा इसका साक्ष्य। ठीक है। चौथा जो प्रकार है, जो युग है, उसको बोलते हैं नवपाषाण युग, है ना। अगर मानव के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो पाषाण युग में कौन सा युग होता है, नवपाषाण युग, जहाँ पर मनुष्य ने आग जलाना सीखा, पहिए का आविष्कार सीखा, सब इसी युग में हुआ है। जिसका टाइम पीरियड है 3500 से लेकर 2500 BC तक है। इसके लिए सबसे फेमस जगह कौन कौन सा जहाँ से हमको मिला हुआ है, तो दुर्ग जिले में एक जगह है अर्जुनी, वहाँ से मिला है। रायगढ़ जिले के टेरम और राजनांदगांव का एक जगह है चितवा डोंगरी, वहाँ से है। और साथ में धमतरी और बालोद मार्ग पर लोहे के भी औजार प्राप्त हुए हैं। इसे ने क्वेश्चन किया था कि चितवा डोंगरी जो राजनांदगांव में है, नवपाषाण काल जगह, उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया हुआ था। तो सर्वप्रथम इन अवशेषों का अध्ययन किसने किया हुआ है, या खोज के बारे में बात करें तो भगवान सिंह एवं रविंद्रनाथ मिश्र जी ने किया हुआ है। तो ध्यान रखे रहेंगे। इसके लिए ट्रिक भी बना के दिया गया था, क्या, नवा अटैची बोल के। ठीक है। उसके बाद जो और भी जगह है, कुछ कुछ हमें लौहकालीन जो साक्ष्य मिले, बिकॉज नवपाषाण काल में कहीं ना कहीं लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, है ना। जैसे कि बालोद जिले का एक है करही बदर, बालोद जिले में एक और जगह चिरचारी, सूरत, है ना। तो ये सारे जगह कहाँ पे हैं, बालोद में स्थित है। साथ में कोंडागांव का गढ़धनौरा, बड़ौदा बाजार, सॉरी बालोद का करखा भाटा, और ये सारे लोहार क्षेत्र जहाँ से हमको क्या मिले हुए हैं, लोहे के औजार मिले हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महापाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल के जस्ट आपके नवपाषाण काल के बाद कुछ कुछ जैसे कि फेमस जो आपके औजार हो गए, मतलब हथियार हो गए, बोल सकते हैं, जो लोहे के बने हुए थे और तांबे के बने हुए थे। और हमको पता भी है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। तो इसके साथ कहाँ कहाँ मिले, बालाघाट जिले के मुंगेलिया नामक स्थान से 424 तांबे के औजार तथा 102 चांदी के आभूषण मिले हुए हैं। जब महापाषाण स्मारक बताया गया था, उनको पट्टतुम्ब भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखे रहेंगे। उसके बाद बालोद जिले के धनोरा नामक स्थान से हमको 500 स्मारक प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखे रहना। और एक कहाँ से मिला हुआ था, गढ़ धनौरा, कोंडागांव जिले से। इसकी जो खुदाई हुई है वो कब हुआ है, 1956-57 में हुआ है, MG दीक्षित के मार्गदर्शन में। साथ में इसका जो व्यापक सर्वेक्षण जो है JR कामले ने किया हुआ है, तथा साथ में इनका सहयोगी थे डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र जी। तो ये तो हो गया पाषाण काल के बारे में। तो आपको इनके जो फेमस जगह है उनका नाम याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न लास्ट ईयर आया हुआ था। तो आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।